दोस्तों, तो आपका स्वागत है फिर से एक नए साउथ मूवी में जिसका नाम है ओडेला 2, जो कि 2025 में ही रिलीज हुआ है दोस्तों। ये 17 अप्रैल 2025 में ओडेला 2। और इसका और एक फर्स्ट पार्ट है ओडेला रेलवे स्टेशन करके। तो ये जो पहला है ना दोस्तों, इसमें क्या है कि जो पहला पार्ट का था इसमें सेकंड के बारे में बताया गया। तो मैं पहले सेकंड वाला ही बना रहा हूँ, फर्स्ट वाला बाद में बनाऊंगा दोस्तों। होता क्या है कि यहाँ पर ना मतलब एक बहुत भगवान के बारे में बताया गया है, और इसमें और एक चीज़ बताया गया है ना कि कैसे एक आत्मा रहता है जो कि भैरवी का जो भैरवी रहती है वो एक तपस्विनी रहती है, और एक आत्मा रहता है जो कि एक जिसका एक पत्नी रहती है, वही मारी रहती है फर्स्ट पार्ट में। इसके कारण वो आत्मा हमेशा प्यासा रहता है लड़कियों का गलत नेगेटिविटी कुछ भी करने के लिए, और वो हमेशा तड़पता रहता है। और जो भी उसके शिकंजे में आता था, जो भी आदमी, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसका बस खून जहाँ पड़ जाता था वो बस वहाँ से ले जाता था। तो जिसका नाम था तिरुपति उस भूत का, और उसका बीवी का नाम था राधा, तो वही मारती है। तो होता क्या है कि एक गांव में शादी हो रहा होता है, तो पंडित उसी का दुल्हन को बस सौगरात के दिन ही मार देता है। मतलब उसके बाद और एक जो बाप रहता है वो भी सौगरात के दिन ही मार देता है। तो होता क्या है ना कि उन लोग जहाँ शादी का ये रहता है उसी दिन इन लोग मार देता था। और उस गांव का नाम था ओडेला, और वो गांव एकदम मतलब समझिए तहस नहस हो चुका था। तो उसी गांव में एक रहती थी भैरवी नाम की छोटी सी लड़की, जो कि भगवान के खोज में निकल जाती है और नागा साधु जाके बनती है। तो उसको जब पता चलता है कि ओडेला बहुत ही मुसीबत में है, तो वो क्या करती है कि वो कोशिश करती है कि मैं अपने गांव को बचाऊंगी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे साधु आए और उस भूत को कंट्रोल नहीं कर पाए, उस प्रेत आत्मा तिरुपति को। तो फिर क्या होता है कि भैरवी भी आ जाती है। जैसे ही वो कदम रखती तो वो समझ जाती है कि ये बहुत पावरफुल है। तब क्या होता है, वो बोल देती है कि मैं इसे कंट्रोल कर लूँगा। तो वो डायरेक्ट आती है जहाँ उसका एक बरगद का पेड़ रहता है, वहाँ पर उसका जो जो भी शरीर था जो गाड़ा हुआ था, उसको वो जाके वहाँ पर तंत्र मंत्र करती है और ओम नमः शिवाय का जप करती है, और 4 नंदी रखती है और उसको बांध देती है पूरा गांव को। तो फिर क्या होता है कि गांव को बांधने के बाद वो बोल देती है कि ओडेला में कि पर डे पूर्णिमा तक गांव के सभी लोग एक एक लोग इसका रक्षा करेंगे। ये 4 नंदी एक भी नहीं हिलना चाहिए। जहाँ ये इधर उधर हुआ तो इसको फिर कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि उसको कपाल मोक्ष नहीं मिला था। ये भी भगवान शिव का ही कुछ अंश है, कपाल मोक्ष, जो कि भगवान के द्वारा मिलता है और उसको नहीं मिला था। तो फिर क्या होता है कि पर डे इसी तरह लोग ठीक ठाक रहने लगते हैं। कुछ दिन ठीक रहते हैं, तो एक दिन क्या होता है, कुछ बाहर के लोग आते हैं, देखते हैं कि इस गांव में कोई नहीं निकल रहा है। तो उन लोग का एक होता है ना कैमरा मैन लोगों का, आजकल न्यूज रिपोर्टरों का चुल मचा हुआ रहता है कि जैसे ही कुछ हुआ नहीं ना, उन लोग बस टीवी में जारी करना, कुछ देखते नहीं क्या बीतेगा क्या होगा अगला, वो नहीं सोचते हैं, बस वो दिखना शुरू कर देते हैं। मेरे हिसाब से कि पहले जान लेना चाहिए कि आखिर पूरा बात क्या है, तब किसी का भी वीडियो कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये कैमरा का ज़माना, किसी का जान भी ले सकता है। तो फिर वही होता है कि वो जो ड्रोन रहता है कैमरा, उन लोग जैसे ही घुसाता है और वो जाके उसी समाधि में गिर जाता है, तिरुपति के समाधि में। तो गिरने के बाद क्या होता है कि वहाँ उसको गांव वाला जो रहता है, वहाँ जो उसको देखभाल कर रहता है, वो बोलता है तुम यहाँ से निकल जाओ। तो फिर वो कुछ नहीं बोलती है। तो फिर रात में क्या करता है, जो लड़का लोग आया था उन लोग ड्रोन चुराने आता है, मतलब छुप छुप के, लेकिन भी देख लेता है। और भैरवी जान जाती है कि अब गलत होने वाला है। तब वो जो तिरुपति रहता है वो भैरवी का ही मांग कर देता है।
तब भैरवी हाँ भी बोल देती है, क्योंकि वो गांव के प्रत्येक औरत और अपनी पत्नी और पूरा गांव को वो बांध लेता है अपने जादुई और नेगेटिविटी शक्ति में, जिसके कारण भैरवी भी बोल देती है हाँ ठीक है। लेकिन भैरवी का जो गुरु रहता है नंगा बाबा, जो वो बोलता है कि ये ब्रह्मचर्य कभी नष्ट नहीं किया, अगर ये करेगी तो फिर ये नहीं कर पाएगी, ऐसा बोलता है। तो फिर वो जो साधु रहता है वो बोलता है कि भगवान की मर्जी जैसी है वही जानेंगे, क्योंकि किसी को कुछ न कुछ बलिदान देना पड़ता है। लेकिन भगवान तो भगवान है, उन्होंने कुछ नहीं होने दिया भैरवी को। और फिर क्या होता है, भैरवी को अंतिम तक मौत मार एकदम मर जाती है, समझ लीजिए। फिर नंदी वहाँ आते हैं और उसको उठाते हैं, और फिर ये 5 दैवीय शक्ति, जिसमें ये जल, वायु, अग्नि, धरती, मिट्टी, पानी मिला के पंचतत्व और कपाल मोक्ष उसको दिलाने के लिए भगवान को स्वयं बुलाती है। और वहाँ पर कपाल मोक्ष वाले शिव भी आ जाते हैं और उसको मार देते हैं। दोस्तों, इसका 3 पार्ट भी निकलेगा, क्योंकि वहाँ पर एक घंटी बजता हुआ फिर आ जाता है। अब अगला पार्ट पता नहीं कब निकलेगा, लेकिन ये मूवी बहुत ही अच्छा है दोस्तों। रेटिंग कम है लेकिन थ्रिलर है इस मूवी में। जो भी थ्रिलर टाइप का मूवी देखना चाहते हैं ना, तो एक बार ओडेला 2 जरूर देखें। और ऑल फिल्म एक्सप्लेन हिंदी को लाइक, कमेंट, शेयर